कब्जा विवाद की जो कहानी है उसमें एक जमीन मालिक हैं और दूसरे वो लोग हैं जो इस जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं। अब दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, दोनों का अपना अपना स्टेटमेंट है। अब जमीन मालिक जो है उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि यह मेरे दादा परदादा की जमीन है। कहने का मतलब है जो जमीन मालिक जो है आज वो दावा कर रहे हैं उनके पास जमीन के कागजात हैं और उस कागजात को देखने के बाद जो आप कह सकते हैं कि इस जमीन का मालिक जो है कोई और है। लेकिन वर्तमान में जब इसके पोजीशन की बात करेंगे तो ये इन व्यक्ति के पास है जिनका कब्जा है। अब इस कब्जा करने वाले व्यक्ति यानी कब्जाधारी की दलील अगर आप सुनेंगे तो उनका कहना है कि इस जमीन का कब्जा मेरे पूर्वज के समय से है। देखें, ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे बातें जो हैं वो सामने चल कर आती है। यानी एक कब्जा करने वाले व्यक्ति जिनका कब्जा आज से नहीं है, लंबे समय से है और ये सबको पता है। कहने का मतलब सबको पता होने का मतलब ये हुआ कि जो आसपास के लोग हैं उनको पता है कि ये इस जमीन का उपयोग कब्जा जिनके पास है वो आज से नहीं 50 वर्ष पूर्व से करते आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कब्जा इनका सही में पूर्वज के समय से है। तो आखिर इस मामले में क्या होने वाला, क्या होगा, ये सारे कंडीशन को अगर आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो मैं आपको बता दूं। देखें, ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, अब इसमें ये दावा कर रहे हैं कि ये कब्जा मेरे पूर्वज के समय से है। अब अगर इनके पास देखा जाए तो कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है, कोई भी ऐसा कागजात नहीं है जिससे ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये संपत्ति का टाइटल इनके पास है। अब इनके पास जो भी दावा है वो सिर्फ कब्जा के आधार पर दावा है। क्या इनका कब्जा के आधार पर दावा करना सही होगा? क्या ये इस जमीन को हासिल कर पाएंगे? क्या जमीन मालिक को ये जमीन वापस मिलेगी? यानी क्या होगा ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है वो आप जरूर जान लीजिए। इसमें दो बातें जो है सामने चलकर आ सकती है। एक तो जिनका जो कब्जा है वो अवैध कब्जा आप कह सकते हैं, यानी बहुत पहले जो है ना, जबरन जाकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया और जो जमीन मालिक के पूर्वज हैं, जो वर्तमान में भी जमीन मालिक हैं, उनके जो पूर्वज थे वो उनको रोक नहीं पाए। यानी ये कब्जा एक तरह से जो है अपना वर्चस्व दिखाकर जो व्यक्ति कब्जा करने वाले हैं उनका छवि सही नहीं है, उनका आपराधिक छवि पूर्वज के समय से इतिहास रहा है, तो उस आधार पर यह संपत्ति को कब्जा कर लिया गया और ये अवैध कब्जा है। दूसरी बात यह हो सकती है कि व्यक्ति जो है ये भी एक तरह से सामाजिक तौर पर अच्छे व्यक्ति हैं, इनके पास कब्जा है लेकिन इनके साथ धोखा हो गया। धोखा ये हो गया कि ये जमीन जो है पैसा देकर खरीदे लेकिन इनके जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। अब यानी दोनों एक तरह से जो समस्या है वो हो सकता है कि या तो मान लेते हैं कि अवैध जो है वो कब्जा है, कब्जाधारी के पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है। दूसरा कि ये इनके पूर्वज कभी जो है इस जमीन को खरीदे होंगे लेकिन इस जमीन की कभी भी रजिस्ट्री नहीं हुई, या हो सकता है कि रजिस्ट्री हुई भी तो उसका म्यूटेशन नहीं हुआ और रजिस्ट्री का भी कुछ अता पता नहीं है कब इसका रजिस्ट्री कहाँ है। बहुत सारे कंडीशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि कब्जाधारी का मतलब सिर्फ यही है कि वो अवैध दखल में है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कब्जा करने वाले व्यक्ति जो हैं आज वो साबित करने में सक्षम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो संपत्ति का उनके पास टाइटल हो। आज से वो उनके पास कब्जे में नहीं है, 50 वर्ष से कब्जे में है। अब यहां पर अगर देखें कि 50 वर्ष से कोई व्यक्ति इस जमीन को कब्जा करके रखे हुए है और 50 वर्ष में जमीन मालिक जो इनके पूर्वज होते हैं वो किसी प्रकार का कोई भी दावा पेश नहीं करते हैं,
आज जो है जो इनके उत्तराधिकारी हैं उनको ये पता चलता है ये जमीन हमारे पूर्वज के नाम पर है और इसको हासिल करने के लिए अब ये दावा पेश करते हैं। तो इसीलिए हम आपको बता दिए कि कब्जाधारी का जो दलील है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है कि कब्जाधारी में भी जो अब उत्तराधिकारी हैं, जो उनके एक तरह से पूर्वज के समय से कब्जा है, अब उनके जो बच्चे हैं उनको पता नहीं है कहाँ है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री का म्यूटेशन नहीं हुआ तो नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ, तो नामांतरण प्रक्रिया तो हुआ ही नहीं। तो जब नामांतरण प्रक्रिया हुआ ही नहीं तो जमीन को जब वेरीफाई किया जाएगा, जमीन में जब ढूंढा जाएगा, इसका जब नाम देखा जाएगा तो इसमें तो पुराना जो मालिक है इसका उसी का नाम दर्ज होगा। तो ये भी कंडीशन हो सकता है कि कब्जा उस आधार पर है लेकिन आज कागज का पता नहीं चल रहा है, और या तो एक ये हो सकता है कि उस समय जो एक तरह से अवैध तरीके से जो है जबरन जाकर संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया, ये भी हो सकता है। अब इन तमाम समस्याएं में जो है क्या कर सकते हैं आप? आज देखें कब्जाधारी के लिए जो अगर बात करें तो कब्जाधारी अगर दावा पेश करता है तो कब्जाधारी किस आधार पर दावा पेश करेगा? वो कब्जा के आधार पर अगर दावा पेश करता है कि हम कब्जा के आधार पर अपना जो है दावा पेश करते हैं, 50 साल से हम जमीन पर कब्जे में हैं, हम ये जमीन हमारे पूर्वज के समय से कब्जे में ही है, आपके पक्ष के लोग इस बात की गवाही भी देंगे। अब यहाँ पर देखें, ये तो आपने स्पष्ट कर दिया। अब जो जमीन का मालिक है वो आप पर क्या आरोप लगाएंगे कि आपने कुछ हाल में जो है ना, हाल में आपने उस जमीन को जो है कब्जा कर लिया, अवैध तरीके से दखल कर लिया, जबकि आपको वहां पर जो है वो जमीन खेती करने के लिए दिया गया था, आपको एक बटई के रूप में दिया गया था, और लेकिन आपने क्या किया, उसको जो है एक तरह से फसल देना आपने बंद कर दिया और जबरन उस जमीन पर कब्जा कर लिया, यानी हड़पने का प्रयास किया गया। ये आरोप है, और ये आरोप में इनके पक्ष में भी लोग जो है गवाह दे रहे हैं और आपके पक्ष में भी लोग गवाह दे रहे हैं। तो इस मतलब यहां पर ये सारे कंडीशन को देखते हुए कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया जाएगा या अधिकांश जो फैसले दिए गए हैं, आप ही सोचें कि एक जो है वो ये दावा करते हैं जमीन का कागजात मेरे पास है, जमीन की रसीद मेरे पास है, जमीन की जमाबंदी मेरे पास है ना, यानी खाता खतौनी का जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास है, जमीन की रजिस्ट्री मेरे पास है, जो भी दस्तावेज है, और साथ में ये दावा कर रहे हैं कि ये जमीन हम खेती करने के लिए दिए थे, और जो जिसको खेती करने के लिए दिए वो मेरी जमीन को कब्जा कर लिया और हमें ही बेदखल कर दिया, हमें अब जो है इस खेत पर जाने नहीं देता है, इसमें फसल लगाने नहीं देता है, और मेरे संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया गया। मनसा यही है। अब यहाँ पर जो है आपका जो यहाँ पर ये अपना स्टेटमेंट है कि ये कब्जा हमारे पूर्वज के समय से है और हम ही इस पर लंबे समय से खेती करते आए हैं। ये उस कब्जाधारी की दलील है, उनके पक्ष के लोग गवाही भी देते हैं, लेकिन फिर भी इसलिए कब्जाधारी के पक्ष में कोई भी फैसला नहीं होगा कि ना तो कब्जाधारी के पास कोई भी सबूत है, ना तो कब्जाधारी ये साबित कर सकता है कि ये 50 वर्ष से कब्जे में है, इसलिए कि ये जमीन खेती वाली है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है, समझने वाली बात है, यहां पर यही है कि ये जमीन जो है ये वैसी जमीन है जिस पर खेती होता था, जिस पर वो लोग खेती करते थे, और किसी भी प्रकार का कोई मकान नहीं है। अगर इस पे मकान होता, अगर इस मकान में कब्जाधारी जो है, जो कब्जा करने वाले हैं, वो पूर्वज के समय से रहते, तो कहीं ना कहीं ये बात प्रूफ करना इनके लिए कि 50 साल से अधिक समय से इसी मकान में वो रहते हैं, इसी मकान में उनका जीवन यापन चलता है, उनके लिए आसान हो जाता। लेकिन खास करके खेती वाले मामले में जमीन उसी की होगी जिसके पास जमीन का टाइटल है, यानी जमीन का पूरा अधिकार उसी को मिलेगा जिनके पास जमीन का कागजात है,
जिनके पास जमीन का रसीद है, जिनके पास जमीन की रजिस्ट्री है। अगर इस कब्जाधारी का कोई भी ऐसा रजिस्ट्री निकल कर चलाता है, रजिस्ट्री है लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो ये रजिस्ट्री उनको वापस जो है, जो अपना संपत्ति है उस पर से हक जरूर दिला देगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।